हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने यानी इसका जो हमारा चैप्टर 4 है 8 क्लास का मैथ का, उसका हमने इंट्रोडक्शन अपना टैकल कर लिया था। इंट्रोडक्शन हमने टैकल कर लिया था। अब हमें इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। मान लो मैंने बताया कि जैसे मान लो आपके पास किसी भी चीज़ की जानकारी है, ये आपका डाटा है ना। उस चीज़ को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं, ये हमारा उसके कुछ दर्शाने के कुछ तरीके होते हैं या कुछ प्रकार होते हैं यानी टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये जानकारी है कि सर हमें यानी कि हमारे इंग्लिश चैप्टर के इंग्लिश बुक के हमारे पास सर हमें 4 चैप्टर लर्न है। अब सर हमें इसको शो करना है, सर ये जानकारी हमें कैसे कैसे। तो आप देखते ये तरीका है कि हमें लिख के बता सकते हो कौन कौन से चैप्टर हैं, या आप हमें कुछ मतलब या ये कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं, कुछ साइंबल्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, उनके द्वारा हम इनको दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन था वो हमने टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी डाटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उसको हम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन मतलब डाटा को हम शो करना है ना। रिप्रेजेंट को बता देगा शोइंग भी लिख सकते हो आप, शोइंग। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन डाटा को आप शोइंग भी लिख सकते हो, शोइंग। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा पिक्टोग्राफ, यानी कि ऐसे लिख सकते हो आप द डाटा शोइंग यूजिंग ग्राफ्स। हम जो डाटा है उसको हम ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है कि आपके पास एक तो आप ऐसे बता सकते हो ओवरली कि सर हमें ये वाला चैप्टर याद है, ये वाला फर्स्ट सेकंड याद है, थर्ड फोर्थ नहीं है, फिफ्थ सिक्स याद है, ऐसे आप भी बता सकते हो। और फिर आप हमें ग्राफ बना के भी शो कर सकते हो ना, ग्राफ बना के। तो ग्राफ बना के ग्राफ के कितने प्रकार होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा पिक्टोग्राफ। कौन सा? पिक्टोग्राफ। ये क्या होता है पिक्टोग्राफ? देखते हैं जरा। देखो, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि आ ग्राफ पिक्टोरियल ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूजिंग बाय साइंबल्स। यानी कि जो हमारा पिक्टोरियल ग्राफ होता है उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, उसका जो पिक्टोग्राफ होता है। पिक्टोग्राफ देखो मैं बताऊंगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है इस ग्राफ का उपयोग हम साइंबल्स को दर्शाते हैं, मतलब साइंबल्स के द्वारा इस ग्राफ मतलब जो साइंबल्स के द्वारा हम कोई भी डाटा को बताएंगे वो होता है हमारा पिक्टोग्राफ। क्या आप क्या समझे? साइंबल्स के द्वारा हम जिस डाटा को हमारी जानकारी को दर्शा दें वो होता है पिक्टोग्राफ। आप शुद्ध भाषा में बोलूँ मैं अपनी देश जो अपनी लोकल लैंग्वेज में कि हम चिन्हों के द्वारा मतलब किसी प्रकार के चिन्ह बना दें या आकृति बना दें, कुछ भी मतलब डायग्राम बना दें, उसके द्वारा हम अपने डाटा को मतलब अपनी जानकारी को दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं। हम किसी भी जैसे मैं मार्कर बना दूं, मार्कर का मतलब समझ लेना 5 रुपये। ठीक है, ऐसे इस मार्कर का मैं मार्कर के बना दूं तो इस मार्कर का मतलब आप समझना क्या 5 रुपये। क्या आप 5 रुपये। तो मैं ऐसे यदि मैं 25 मार्कर बना दूंगा तो आप क्या समझ जाओगे 25 मतलब कितने के आएंगे 125 रुपये के, है ना। यदि एक मार्कर मैंने आपको लिख दिया, एक मार्कर का डायग्राम बराबर 5 रुपये हैं। यदि मैंने किसी जगह आपको 25 मार्कर बना दिए तो आप क्या समझोगे। ठीक है, देखो उसको जरा और डिटेल देखते हैं। देखो मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो देखो ऐसे मैं एक थोड़ा ड्राइंग करता हूँ। मेरे को ड्राइंग थोड़ा सामान हो रहा है ड्राइंग करने का। ठीक है, थोड़ा गलत बना है पर मान लेना, ठीक है। देखो ये अपनी क्या है, ये डक है। क्या डक? ऊपर ढक के वैसे होता नहीं, ये डक है। ठीक है, क्या डक? मैं बोल रहा हूँ एक डक बराबर आपको मान ले हैं कि एक डक बराबर आपको मान लें यदि मैं कहीं एक डक लिख दूं, एक जो बतख है उसको मैं छाप दूंगा, एक बतख को मैं छाप दूंगा, तो आप सोच लेना कि 25 रुपये मिल रहे हैं आप। कितने? 25 रुपये। कितने? 25 रुपये मिलेंगे। कितने? 25 रुपये मिलेंगे, यानी 25 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 25। कहीं भी यदि आपके 25 नहीं 30 मान सकते हो आप, 30 रुपये मिलेंगे। ठीक है, क्या
यदि मैंने एक पूरी बतख का साइमल्स का मतलब क्या है, एक जो पूरी बतख है इसका मतलब क्या समझोगे आप, 25 रुपये, क्या 25 रुपये, एक बतख बराबर आप 25 रुपये समझोगे, ठीक है। अब मान लो मैंने कहीं ऐसा बनाया, देखो समझना, थोड़ा ग्राफ बना रहा हूँ उसका, कैसे ग्राफ होता है। यानी ये साइम्बल्स के मैन मतलब साइम्बल्स के द्वारा जिस ग्राफ को अपन दर्शाते हैं उसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। यानी वो ग्राफ जो साइम्बल्स किसी साइन के द्वारा बताएं उसे बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया ग्राफ, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कार्स, सॉरी ऐसे करके, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, रुको 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 रुको, ठीक है, ऐसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ डक्स, नंबर ऑफ डक्स, डक्स मतलब बतख, ठीक है, नंबर ऑफ डक बताएगा इस वाली लाइन को। और यहाँ मान लो मैं सपोज कर रहा हूँ, यहाँ मानूंगा मैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डक मतलब डक की कीमत, यानी बतखों की कीमत, जो बतख होती है बतख की कीमत, बतख की कीमत है ना। और इसे बोलूँगा मैं बतखों की संख्या, बतख की संख्या, बतखों की संख्या, ठीक है, बतखों की संख्या। आप देखो जैसे मैंने एक बतख बराबर 30 रुपये है, यदि मैंने कहीं आपके सामने देखो, थोड़ा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मान लेना, ये बतख बना दी मैंने, ठीक है, वैसे 2 ही पैर होते हैं, 4 पैर होते नहीं हैं, ठीक है, ये एक बतख बना दी मैंने, ये थोड़ी बेटर लग रही है, ऐसे एक बतख बना दी, फिर मैंने एक और बतख बना दी, ठीक है। तो आप ये बताओ मुझे कि जैसे मैंने एक बतख बराबर 30 रुपये दिए है ना, एक बतख के मैंने कितने रुपए दिए, 30 रुपये दिए किसी को, मतलब मेरे पास जानकारी है कि एक बतख 30 रुपये की है, ये हमारे पास क्या डाटा है, क्या एक जो बतख है हमारी कितने की है, 30 रुपये की आती है, तो इसका मतलब ये मेरे पास डाटा हो गया। अब इस डाटा को यदि मैंने कहीं ये 3 बतखें बना दी तो आप मान लो कितने रुपये हो जाएंगे आपके। देखो मैं यहाँ रुपए नहीं बता रहा, बस साइम्बल्स के द्वारा बता रहा हूँ, साइम्बल्स मतलब ये चित्र के द्वारा आपको बता रहा हूँ, यानी कि चिन्ह बोलते हैं, चिन्हों के द्वारा आपको बता रहा हूँ। तो देखो इन बतखों का मतलब आप क्या समझोगे, देखो एक मतलब इसके 30, 30 रुपीज़, 30 इसके 60, और 60 और 30 कितने हो गए 90, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 19 रुपीज़, कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। तो देखो यहाँ मैंने क्या आपको लिख के दिया है, क्या यहाँ मैंने आपको लिख के दिया है कि 30 + 30 + 30 बराबर 90, नहीं लिख के दिया ना, बस साइम्बल्स बनाए, साइम्बल्स के द्वारा आप समझ गए कितना होगा 90 रुपये, क्योंकि मेरे को आपको पता है पहले से ही कि एक बतख बराबर 30 रुपये हैं। तो आप बताओ मुझे एक बतख बराबर 30 रुपये हैं, पूरी एक बतख के 30 रुपये हैं, है ना। तो आपको मैंने 3 बतख बना के दे दी, तो आपके मन में अपने मन में एक फीलिंग हो गई कि सर हमें पता चल गया सर एक बतख 30 रुपये की, तो 3 बतख 90 रुपये की हो गई। तो पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कोई भी डाटा को हम साइम्बल्स के द्वारा बताएं, साइम्बल्स मतलब किसी भी डायग्राम के द्वारा, कोई भी हो, मैं जरूरी नहीं है बतख का ही बना रहा हूँ, कार का हो सकता है, एरोप्लेन का, कुछ भी, सेब का, चॉकलेट का वगैरह, कुछ ही का, किसी का भी हो सकता है। बस ऊपर आपको जरूर लिख के देगा कि 30 बराबर एक बतख बराबर 30 रुपये हैं, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। हाँ मान लो मैंने ऐसे और बतखें बनाई, तो मैंने यहाँ से बना के दिया ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, एक और ना। अब इस बार मैं थोड़ी सी आधी बतख को ड्रॉ कर रहा हूँ, कितनी, आधी बतख, आधी जो बतख है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ तो आपकी कीमत कितनी हो जाएगी, है ना। तो आप बताओ मुझे जल्दी से कितनी कॉस्ट हो जाएगा इन 2.5 बतखों का। 2.5 मान लो आप, देखो 2 है पूरी, ये आधी है, तो कितनी हो गई 2.5 मान लो, या 8.5 2 हो गई, है ना, 2.5 बोल सकते हो आप, 2.5 हो गए। तो देखो 2 इसका हो जाएगा 30 रुपीज़ और 30 इसका, जब पूरे का कितना 30, तो आधे का कितना हो जाएगा, अपन हाफ कर देंगे, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, तो कितने की होगी आधी, 15 की, ये 15 की, तो कितने हो गए अपने 30 30 60 60 और 15 कितने हो गए, देखो 30 + 30 + 15 कितने हो गए 30 और 15 60, 60 60 और 15 कितने हो गए 75 रुपीज़, कितने हो गए 75। तो देखो इन ग्राफों के द्वारा आपने साफ पहचान लिया, सर हमें पता चल गया कि एक बतख का कीमत 30 रुपये है, तो आधी का हम बता सकते हैं, है ना। और कभी भी आपको वो ऐसा नहीं देगा कि आधी की देगा, है ना, या तो पूरी की देगा, क्योंकि ऐसा नहीं देगा सर हमने उसकी सिर्फ गर्दन बना दी, नहीं, आधी बना के जरूर देगा आपको, कितना आधी, ठीक है। क्योंकि पिक्टोग्राफ आप थोड़ी नहीं समझ पाओगे कि
उसकी गर्दन का कीमत कितनी होगी ना, ऐसा कोई था। तो सर हम दुकान पर गए, उसने बोला एक मुर्गा दे दो, है ना। आपने बोला कि एक मुर्गा तौल दो, तो उसने कहा पूरा मुर्गा 200 रुपये का है, तो आपने बोल दिया हमें उसकी गर्दन गर्दन चाहिए बस। तो अब वो क्या कहेगा, ये थोड़ी ना कहेगा भाई हम गर्दन गर्दन 80 रुपये की बेच रहे हैं, है ना। ना आप खरीद पाओगे ना वो बेच पाएगा। तो वो ऐसा नहीं होता, आधा बोल देगा। जैसे ये मान लो केजी के हिसाब से कि 1 केजी 200 का है, तो आधा केजी कितने को जाएगा, 100 रुपये का। तो ऐसे ही अपन मान सकते हैं कि एक पूरी बतख का कीमत 30 रुपये है, तो आधी की हो जाएगी 15 रुपये। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल आपको कि पिक्टोग्राफ का मतलब होता है, पिक्टो का मतलब होता है सिंपल सा पिक्टोरियल ग्राफ। पिक्टोरियल मतलब पिक्टोग्राफ, पिक्टो मतलब पिक्टोरियल ग्राफ रिप्रेजेंटिंग क्या दर्शाता है, ये साइंबल्स को दर्शाता है। साइंबल्स के द्वारा यूजिंग ऑफ डाटा, यूजिंग रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा। डाटा को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा यूजिंग बाय साइंबल्स, है ना। यानी कि जो डाटा होता है उसको हम साइंबल्स के द्वारा, इस जो डाटा होता है उसको हम साइंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जानकारी थी, हमने इस जानकारी को, देखो आपके पास ये डाटा था, डाटा मतलब जानकारी, ये जानकारी थी, इसको हमने पिक्टोग्राफ के द्वारा दर्शाया, यानी कि साइंबल्स के द्वारा दर्शाया। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे देखो मैंने आपके सामने ये समझ में आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ देखो इस बार मैंने डक्का लिखा, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे, मतलब पिक्टोग्राफ का मतलब इतना होता है सिंपल सा, कोई भी डाटा हो उसको हमें सिंपल सा उसके द्वारा दर्शाना है, किसके द्वारा, साइंबल्स के द्वारा दर्शाना है। किसके द्वारा, साइंबल्स के द्वारा। तो आपके समझ में आ गया होगा पिक्टोग्राफ का मतलब कितना। देखो ना ही इस पर कोई क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में, बस ये दिया हुआ है कि मतलब जो मल्टीपल चॉइस होते हैं या वन वर्ड होते हैं, टिक द करेक्ट होते हैं, उनमें पूछ सकते हैं बताओ पिक्टोग्राफ क्या शो करता है, साइंबल्स के द्वारा। हम डाटा को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बोलेगा जैसे बोल देगा कि बताओ पिक्टोग्राफ के अंदर आपका डाटा होता है किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, बोलेगा इन पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा यूजिंग, पहला ऑप्शन साइंबल, सेकंड ऑप्शन बार ग्राफ, थर्ड ऑप्शन कुछ ही बोल देगा ए टू जेड या नंबर्स। ठीक है, तो आपको साइंबल्स लगा के आना है। अब मान लो देखो मैं यहाँ पे हम कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने आपके सामने एक कार बना दी, ठीक है। अरे मान लेना, ठीक है, ये कार, एक कार बराबर, मान लो एक कार बराबर है आपके सामने 200 रुपये है। कितने, 200 रुपये। एक कार है वो कितने की, 200 रुपीज़ की है। एक कार कहीं साइंबल्स बना होगा, एक साइंबल, एक कार का जो साइंबल्स बना होगा तो आप कितना समझोगे, 200 रुपये। ठीक है, अब आपके सामने मैं यहाँ बना रहा हूँ नंबर्स ऑफ कार, नंबर ऑफ कार यानी कारों की संख्या, कारों की संख्या, ओके। और मैं यहाँ बना रहा हूँ कारों की कीमत, कारों की कीमत। और यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार, है ना। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, ठीक है, दोनों ही मतलब एक ही है। अब देखो मैंने यहाँ एक कार का मतलब 200 रुपये, तो मैंने यहाँ पहले एक कार बना दी, ठीक है। अरे सर आपको तो कार भी बनाना नहीं आता। अरे भाई देखो मैंने कार बनाई, ड्राइंग मेरे को वैसे भी बचपन से पसंद नहीं थी, एक कारण ये भी था इसलिए, ठीक है। ऐसे ओनली मेरे को, देखो मेरे को ड्राइंग बिल्कुल ना पसंद थी ना, मैंने करी स्कूल में कभी भी, इसलिए मेरे को ड्राइंग में थोड़ा कम इंटरेस्टेड है। इसलिए थोड़ा सा समझ लेना, आप कार समझ लेना। बोलने सर ये कार तो लगनी चाहिए, मैं अरे भाई नहीं लग रही तो समझ ले थोड़ा सा, कुछ भी मान ले, ठीक है। ये इसकी स्टेयरिंग हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ तो बताओ एक कार बराबर कितना है, 200 रुपये, तो दो कार का कितना हो गया, 400, है ना। देखो 200 इसका, 200 इसका और 200 इसका, कितना हो गया, टोटल जो कीमत हो गई हमारी 600 रुपीज़ हो गई। तो जो आपके पास जानकारी थी, मतलब आपने बोल दिया कि एक कार वाले जानकारी थी, आपने किस द्वारा दर्शाया है उसको, पिक्टोग्राफ के द्वारा। पिक्टोग्राफ मतलब होता है कि एक ऐसा ग्राफ बनाए हम, एक ऐसी टेबल बनाए जिसमें हम साइंबल्स का यूज करें और साइंबल्स के द्वारा हम कोई भी डाटा को बताएं। तो एक कार बराबर आपने क्या समझ लिया यहाँ कि 200 रुपये, क्या 200 रुपये। तो आपसे बोल रहा है बताओ तीन कारों को आपके सामने साइंबल्स बना दिया, तो आप क्या समझोगे, 600 रुपये, है ना। मान लो आपसे वहाँ लिखा हो कि जैसे आप देखो मैं आपको बताता हूँ, आप बाजार गए, मार्केट गए, यहाँ संडे मार्केट वगैरह लगता है, आप कहीं भी गए, ठीक है। तो आपको वहाँ जैसे दुकानदार ने बाहर एक बोर्ड लगा के वहाँ उसने ये चिपका दिया, देखो ऐसे साइंबल बना दिया उसने कि जैसे आप एक पैंट लेने गए, ठीक है, ऐसे बच्चों का पैंट टांग दिया उसने ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ बराबर लिख दिया
200 रुपये, कितने 200 रुपीज़, ठीक है ना। ऐसे 200 रुपये लिख दिया, बाहर बोर्ड लगा दिया, क्या बोर्ड लगा दिया है ना, बाहर बोर्ड लगा दिया, ऐसा है ना कि आपके सामने बोर्ड लगा दिया कि एक पेंट बराबर है, जो पेंट का एक सिंबल बना दिया है ना, पेंट्स बराबर उसने 200 रुपये लिख दिया है ना। और आप उस दुकान पे गए और आपने वहाँ से 4 पेंट खरीदे, तो क्या आपको उसकी कीमत पूछने की ज़रूरत है? आप हाल बोल लोगे जब एक पे लिखा, एक पेंट की कीमत थी 200 रुपये, बाहर चिपका हुआ है, इसके साफ साफ हर जगह लिखा हुआ है कि एक पेंट बराबर 200 रुपये है, तो आपने 4 पेंट खरीदे, तो आप कितने रुपये दोगे? क्या वो बोलेगा आपसे? नहीं, आपको समझ जाओगे। इसमें कौन सा ग्राफ का उपयोग हुआ है? इसमें हुआ पिक्टोग्राफ लगा, उसने जो दुकानदार ने किस ग्राफ का उपयोग किया है? पिक्टोग्राफ। उसके बाद जो जानकारी थी, हर बार वो हर ग्राहक को बता नहीं सकता भाई, हर को थोड़ी ना बोलेगा भाई। देखो, चिल्लाने के बहुत से तरीके होते हैं ना, संडे मार्केट में चिल्लाते हैं 200 रुपये का एक जोड़ी, 200 रुपये की जोड़ी, भाई उसको नहीं छपा पसंद, तो उसने क्या कर दिया? पिक्टोग्राफ बराबर की एक पेंट बराबर 200 रुपये। तो आपको समझ जाओगे, जब एक पेंट छपा है तो 200 रुपये है, और जब आपने 4 लिए हैं तो 800 रुपये आप देके आओगे इसे, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है पिक्टोग्राफ, है ना। एक कार का मतलब ऐसे। तो आप देखो, और मैं कार बना रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैंने कार बनाई, ठीक है। एक और कार बनाई मैंने, ठीक है। एक और कार बनाई, ठीक है। और मैंने यहाँ एक और कार ड्रॉ कर दी। तो आप बताओ मुझे कितनी कीमत हो गई आपकी? देखो 200 इसके हो गए, है ना, 200 इसके हो गए, और 200 इसके हो गए, और 200 इसके हो गए। 4 कारों के बराबर हो जाएगा 800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कितने? 800 रुपीज़ आपको उसको देने पड़ेंगे, है ना। ये समझ में आ गया। तो ये होता है पिक्टोग्राफ का मतलब, ये होता है कोई भी जो सिंबल्स के द्वारा, यानी हम किसी चिन्ह के द्वारा किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को हम दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ, ठीक है, या पिक्टोरियल। पिक्टोग्राफ मीन्स होता है जो डाटा को हम रिप्रेजेंट करें सिंबल्स के द्वारा, इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो हमारा जो पिक्टोग्राफ हो गया है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है, यानी देखो पहला टाइप क्या हुआ? डाटा को रिप्रेजेंट करने का हो गया हमारा कौन सा? पिक्टोग्राफ। यानी डाटा को हम पहला नंबर से किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पिक्टोग्राफ से, ठीक है। किससे करेंगे? पिक्टोग्राफ से। यानी किसी भी डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है तो किसके द्वारा करेंगे? पिक्टोग्राफ के द्वारा, ठीक है। ये आपको बात क्लियर हो गई। अब पिक्टोग्राफ के बाद आता है हमारा दूसरा, ये आप देखो नोट्स करना चाहो तो कर सकते हो, और कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, जिससे आप भूलोगे नहीं। ये जरूर कर लेना, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है किसी भी डाटा को हम सिंबल्स के द्वारा दर्शाना। यदि मैंने कहीं एक, जैसे मैं ठेला चलाता हूँ, मान लो कोई ठेला लगा रहा है, ठेला वाला आम का ठेला है ना, और उसको भाई बार बार चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेगा? एक आम बराबर बोर्ड पे लिख देगा 10 रुपये का, है ना, एक आम बराबर 10 रुपये का। तो आपने उससे 25 आम खरीदेंगे तो आपके 250 रुपये आपको वैसे ही देने पड़ेंगे ना, उसमें कोई बोलने की जरूरत है, वो पहले ही बोल देगा। बोर्ड लगा है ना बाहर, बोर्ड देख के आओ, है ना, बोर्ड देख के आओ। जैसे कहीं भी अपने दुकानदार पे आते हैं, एक दाम वाली दुकान पे बोलता है कि भाई आपने बोर्ड नहीं पढ़ा, आप बोलते पैसा कम नहीं होगा क्या? आपने बाहर जाकर बोर्ड नहीं पढ़ा? बाहर बोर्ड लगाया एक दाम फिक्स रेट। तो बोर्ड का मतलब यही होता है कि वो पिक्टोग्राफ को यूज कर रहा है, कि उसने पहले बोल दिया नो फिक्स रेट है भाई, एक पेंट बराबर 200 रुपये, इससे कम नहीं होगा, वो फिक्स रेट है। यानी कि ये पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया हुआ है। पिक्टोग्राफ का मीन्स यही होता है कि आप सिंबल्स के द्वारा दर्शाना। अब पिक्टोग्राफ के बाद आता है हमारा, ठीक है, ये आप नोट कर लो 5 सेकंड का समय देता हूँ मैं आपको, कर लो, ठीक है। अब देखो पिक्टोग्राफ के बाद आता है हमारा दूसरा जो ग्राफ आता है, वो आता है हमारा कौन सा? बार ग्राफ। क्या? बार ग्राफ, है ना। क्या आता है? बार ग्राफ। क्या आता है हमारा? बार ग्राफ, ओके। देखो अगला जो हमारा आता है कौन सा आता है? बार ग्राफ। अगला जो आता है हमारा बार ग्राफ, ठीक है। ये बार ग्राफ क्या होता है जरा देखो, है ना। देखो बार ग्राफ क्या होता है? देखो बार ग्राफ क्या करता है? बार ग्राफ, बार ग्राफ यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म width and their length, their height, है ना, being representing
बिंग प्रोपोर्शनल ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यानी कि हम जो हमारी रिप्रेजेंट जो हमारा होता है ना प्रोपोज या जो भी हम बताते हैं ऐसे लिख लो, हाइट बिंग ऑफ द, ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसके द्वारा, रिप्रेजेंटिंग वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखो बार ग्राफ का मतलब समझो क्या होता है। बार ग्राफ का मीन्स मतलब होता है कि हम कोई भी दो चीज़ों के बीच में हम ये रिलेशन बता दें। क्या, एक दो, जैसे मान लो आप देखो, ये पहले ग्राफ के द्वारा समझो, आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले मैं आपको डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको ग्राफ के द्वारा बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये जो मान लो आपके पास ये ग्राफ है, ये देखो ये वाली जो लाइन है वो किसको शो करेगी, ये वाली जो लाइन है वो शो करेगी किसको, मान लो। ठीक है, ये यहाँ से 0 है, 0। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो शो करेगी किसको, ओवर्स को। ओवर है ना, ओवर मतलब जो रन, जो हमारे मैच में रन होते हैं ओवर होते हैं वो वाले। और जो ये वाली लाइन है, ये यानी हाइट वाली, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली करेगी हमारे रन्स को, किसको, रन्स को। ठीक है, ये किसको करेगी, रन्स को, किसको, रन को। यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये वाली और ये वाली जो लाइन है वो प्रेजेंट करेगी रन्स को, और ये वाली लाइन है, ये वाली है ना, यहाँ से लेके ये वाली हमारी रिप्रेजेंट करेगी किसको, ये वाली लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी ओवर्स को, और ये वाली करेगी रन्स को। ठीक है ना। अब देखो, है ना, अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ जैसे आपसे मैंने बोला कि 0 से तो ओवर होते ही हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर देखो मैंने बोला कि 1 से और 2 ओवर के बीच में कितने रन बने, तो आप बोलोगे सर यहाँ से ऐसा। ठीक है, मैं पहले गिनती लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 6, 7 ओवर, 8 ओवर, 9 ओवर और 10 ओवर और 11 ओवर, ये ओवर होते हैं हमारे। अब आपको पता है कि ये फिक्स होता है कि एक ओवर के बीच में कितनी बॉलें होती हैं, 6 बॉलें होती हैं। मान लो फर्स्ट और सेकंड ओवर के बीच में, है ना, फर्स्ट और सेकंड ओवर के बीच में भाई, ये फर्स्ट और सेकंड का ओवर मतलब क्या है कि भाई ये देखो ये लाइन होती है ना, ये मतलब क्या होता है, 6 बॉल्स क्या होती हैं, 6 बॉल, यानी फिक्स लेंथ ली जाएगी इनके बीच में। जो लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब इसकी चौड़ाई, चौड़ाई या फिक्स लोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ओवर में भाई कितनी होती हुई, 1 ओवर बराबर होती है हमारी, कितनी होती है, 6 बॉल्स होती है ना। अब भाई इसके जब मतलब पता है कि फिक्स एक ओवर में 6 बॉलें होनी है, तो वो कौन सा भी ओवर हो 6 ओवर ही होंगी, 6 बॉलें होंगी। देखो मैंने कम ज़्यादा कर दिया क्योंकि मैं नाप के नहीं बनाया, पर अप्रॉक्स जो क्या होती है हमारी बराबर ही होती है। ठीक है, कैसी होती है, फिक्स होती है, बराबर ब्रेड्थ, है ना। तो जो हमारी होती है, यानी कि ये ब्रेड्थ का मतलब होता है, क्या लिखा है देखो, यूनिफॉर्म ब्रेड्थ। यूनिफॉर्म मतलब कि फिक्स होगी, उसकी जो ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई होगी वो कैसी होगी, फिक्स होगी। क्यों होगी, ऐसा तो नहीं है कि आप मान लो ये वाला ग्राफ बनाया हमने, ये वाली जो लाइन बनाई है, ये वाली लाइन जो ये वाली जो ग्राफ बता रहा है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म ब्रेड्थ है। यानी यूनिफॉर्म ब्रेड्थ मतलब पता है अपन को कि डाटा जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें पता है कि ये वाले ओवर में कितने रन बने हैं। तो आपको पता है कि एक ओवर में फिक्स 6 बॉलें ही होती हैं, है ना, कि एक हमें पता है कि एक ओवर में फिक्स 6 बॉलें ही होती हैं। तो 1 से लेकर 2 तक पता है हमें 6 बॉल होती है, कितनी होती है, 6 बॉलें ही होती हैं। तो हमें ये पता है यूनिफॉर्म ब्रेड्थ होगी, क्या उसके अंदर जो भी हमारा ये कौन सा बार ग्राफ होगा उसके अंदर यूनिफॉर्म तो ब्रेड्थ होगी। यूनिफॉर्म मतलब फिक्स ब्रेड्थ होगी, जो हम ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर फिक्स ब्रेड्थ होगी। और देयर हाइट भी यूनिफॉर्म होगी, है ना, जब उसकी हाइट है वो भी यूनिफॉर्म होगी और उसकी जो विड्थ है वो भी यूनिफॉर्म होगी। हाइट मतलब ये हाइट देखो कम ज़्यादा हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि जो हाइट होती है, देखो मान लो भाई यहाँ कितने रन बने, अब ये वाला रन को प्रेजेंट कर रहा है। देखो तो रन मान लो यहाँ 2, 4, 6, 8, 2 का अंतर से ले रहा हूँ, 10 और 12 और 2 14 और 2 16, है ना। इतने और भी मान सकते हैं, देखो और भी रन बन सकते हैं, मान लो यहाँ 18 और 20। ठीक है, ये रन बने हुए हमारे, है ना। ये रन, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रन को, ये वाली कर रही है ओवर को। आपको समझ में आ गया, ये वाली जो लाइन है वो रन को प्रेजेंट कर रही है, ये वाली कर रही है ओवर को। ये वाली किसको कर रही है, रन को, ये वाली कर रही है ओवर को। तो जो हमारे 1 से 2 ओवर के बीच में कितने रन बने हैं, मान लो यहाँ बने हमारे
कितने रन मारे हैं बैट्समैन ने, इसने मारे हैं 12 रन, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला बिर्थ का मतलब हो गया कि इसकी यूनिफॉर्म बिर्थ मतलब एक ओवर के बीच में फिक्स 6 बॉल होंगी और 6 बॉलों के अंदर उसने कितनी रन मार दी, उसने 12 मार दिया है ना। तो यूनिफॉर्म हमारे रन होंगे, यानी हाइट यूनिफॉर्म होगी। क्यों यूनिफॉर्म कैसे होगी, फिक्स होगी ना भाई, इतने मारे, ऐसा थोड़ी ना है कि कितनी बना दो, है ना, जितने रन होंगे उतनी बनेगी। तो भाई 12 रन मारे हैं यहाँ तक, मतलब यहाँ तक गया, इसका मतलब क्या है, उसने 12 रन बनाए होंगे, कितने, 12। ये बात समझ में आ गई आपको पहले से। फिर मैं बोलूँगा कि दूसरे और तीसरे ओवर में मान लो, है ना, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से भाई इसमें भी फिक्स होगी, बराबर होगी लगभग। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ग्राफ बनेगा हमारा, ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये वाला भी हमारी कैसी होगी, जो देखो थोड़ा ये पतला लग रहा है, ये मोटा लग रहा है, आपको लग रहा होगा, पर ये मान लें थोड़ा मैंने देखो बनाने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन होगा नहीं। यहाँ भी क्या बताया आपको, 2 से और 3 ओवर के बीच में कितने, 6 बॉल होती है ना, तो इसकी जो बिर्थ होगी वो यूनिफॉर्म होगी। पर हमें यहाँ पता है कि 2 से जो 3 ओवर के बीच में कितने रन मारने होंगे बैट्समैन ने, 8 रन, है ना। ये वाला देखो यहाँ ऐसे आ रही है 8, तो कितने मारे होंगे, 8 रन, कितने, 8 रन मारे होंगे, ठीक है। फिर मान लो दूसरे और तीसरे ओवर में मैडन गया है, यहाँ कुछ भी रन नहीं आए, यानी नो रन, तो कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, क्योंकि रन तो आए ही नहीं है। रन वाली रन ये है, तो ऊपर को बस ओवर तो हुआ है, तो ओवर हुआ है तो कोई रन नहीं। लेकिन जो 5th और 6th है जो ओवर है, उसमें मान लो यहाँ तक गया ग्राफ, 14 रन बैट्समैन ने मारे, कितने, 14 रन मारे, है ना, ऐसे 14 रन मार दिए। पता है यहाँ भी बिर्थ कैसी होगी, यूनिफॉर्म बिर्थ कैसी होगी, यूनिफॉर्म बिर्थ होगी, है ना। हाइट भी यूनिफॉर्म क्यों होगी, क्योंकि आप 40 रन मारे हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाटा था कि हमने बता दिया कि हमने मैच देखा था सेमीफाइनल, सर हमने बताया था पहले जो फर्स्ट ओवर में कुछ नहीं बना था, मैडन गया था ऑस्ट्रेलिया वालों को, वो न्यूजीलैंड का था मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। तो हमने देखा था कि सर पहले और ओवर में कुछ रन नहीं बने थे, मैडन गया था। सेकंड ओवर में सर 12 रन मारे थे रोहित शर्मा ने, और थर्ड ओवर था, यानी सेकंड से थर्ड ओवर, इसमें सर हमारे जो बैट्समैन 8 ही रन बना पाए। और सर ये थर्ड वाला फिर से मैडन गया था, और जो 4th और 5th के बीच में जो मतलब 4th 5th जो 4th और 5th ओवर मान लो, 5th ओवर, उसके बीच में 14 रन बनाए थे। ऐसे सर ऐसे ही मान लो सर हम 6, इसमें भी कुछ रन, इसमें सर कम ही रन बने, इसमें सर 2 ही रन बन पाए, सर 2 नहीं 4 बन गए मान लो, ठीक है, कितने, 6 बन गए, 6, ठीक है, 6 रन, ऐसे 6 रन बने सर इसमें। फिर हमने सर बोला कि ये मैडन गया, फिर इसमें सर हमारे 18 रन का ओवर आया, सर 3 छक्के मारे थे हमारे बैट्समैन ने, सर कितने, 3 छक्के मारे थे, यानी कि सर ये यूनिफॉर्म बिर्थ है ना। तो ये जो हम जानकारी होती है, यानी किसी भी जानकारी को हम एक ऐसे डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं, बार ग्राफ में हम ऐसे बार मतलब होता है ये बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंगें बनाते हैं जिनकी बिर्थ तो हमेशा फिक्स होती है। बिर्थ मतलब ऐसा नहीं है ये वाली मोटी हो, ये वाली पतली हो, ये मैंने बना दी है गलती से, क्योंकि भाई देखो मेरे पास कोई स्किल तो है नहीं ना आपके बना सकता हूँ, है ना, क्योंकि बोर्ड पे स्किल भी काम भी नहीं करेगी, है ना। तो आप भी समझ गए होंगे कि इनके बीच की यूनिफॉर्म मतलब बिर्थ यूनिफॉर्म होगी, और उनकी हाइट भी विंग प्रोपोर्शनल, हाइट होगी वो उसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके, जो हम कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, देखो रन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवर के, है ना। तो हम ये बता सकते हैं वह जानकारी जो हम एक साथ 2 जानकारियां चल रही हैं, कैसे एक साथ 2 जानकारियों को हम दर्शाते हैं, एक साथ हम 2 जानकारियों को दर्शाते हैं, तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। उसकी जो बिर्थ है वो यूनिफॉर्म रहती है और हाइट यूनिफॉर्म रहती है। कैसे, इसमें सर 2 जानकारियों को मतलब समझ में नहीं आया। देखो एक जानकारी हमने ये बताई थी कि ओवर चल रहे हैं, और एक जानकारी हमने ये बताई थी कि भाई रन बनना है। रन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ओवर कम ज़्यादा नहीं हो सकते, क्यों, पता है आपको, फिक्स है, बिर्थ है वो फिक्स होगी, हाइट ऊपर नीचे हो सकती है हर ओवर की, लेकिन ये कंफर्म है कि ओवर की जो बिर्थ होगी वो कम ज़्यादा नहीं होगी। पता है बिर्थ चौड़ाई कम नहीं होगी, क्योंकि हर ओवर के बीच में 6 ही बॉल होती हैं, ये आपको पता होगा। तो वह जानकारी जो कि हम 2 जानकारियों को एक साथ दर्शाएं, एक साथ बताने के लिए जिस ग्राफ का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम बार ग्राफ। एक और सपोज करो एक और एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो, है ना, अब देखो ये वाला हो गया। देखो मैं एक और आपको एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाना बता सकता हूँ। देखो एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने आपसे बोला, हाँ देखो ये ठीक है, ये वाला है, ये वाला मैं बता रहा हूँ क्या, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की लाइन है, किसकी है ये टेम्परेचर की लाइन है, यानी तापमान की, किसकी, तापमान की ये लाइन है, ठीक है, किसकी है, तापमान की। और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन किसकी है, टेम्परेचर के बाद ये किसकी लाइन है हमारी, ये वाली मान लो हमारी डेज की है, किसकी,
डेज, ठीक है। अब डेज तो फिक्स रहते हैं, आपको पता है, वो भी कितने की, एक सप्ते की मान लो, किसकी, एक सप्ते की मान लो। हमें ये बताना है कि सर हमें ये जानकारी मेरे पास पूरी है सर कि इस सप्ते के 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं, सैटरडे, संडे 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन के अंदर सर हमें पता है हमारे शहर का तापमान कितना रहा था, कि मंडे को कितना रहा था, ट्यूसडे को कितना रहा था। तो मैं वही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मान लो यहाँ मेरा मंडे है, ठीक है, मंडे को है ना, मंडे यहाँ मैंने यहाँ क्या है, मंडे है मेरा, ठीक है, मंडे है ना, क्योंकि पता है अपन को कि एक डेज में 24 आवर होते हैं, फिक्स होते हैं, चाहे मंडे हो चाहे कौन सा भी हो। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, यहाँ लिख रहा हूँ वेडनेसडे, यहाँ लिख रहा हूँ थर्सडे, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ फ्राइडे, यहाँ लिख रहा हूँ सैटरडे, है ना, और थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं संडे, ठीक है। आपके पास समझ में आ गई होगी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने डेज के नाम लिखे हैं, क्या, डेज, ये हमारे डेज होते हैं, ये ना वीक, एक वीक के अंदर ये डेज होते हैं, ठीक है, एक वीक के अंदर ये डेज होते हैं। और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेम्परेचर को। टेम्परेचर देखो मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। अब सर्दियों में तो नहीं पहुंच पाएगा, ज़्यादा तो पहुंच नहीं पाएगा, है ना, सर्दियां आने वाली हैं। तो देखो, तो मान लो सर हमें पता है सर कि हमारा जो देखो बिर्थ फिक्स क्यों रहेगी, आपको पता है, ये जो इसकी बिर्थ है, बिर्थ आपको फिक्स लेनी पड़ेगी, यहाँ लिया है उतना ही वहाँ लेना पड़ेगा। बिर्थ कैसे फिक्स लोगे सर, हमें पता है सर मंडे को जो भी हम ग्राफ बनाएं, जो भी ग्राफ बनाएंगे, आपकी इच्छा, आप कितना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो मंडे के दिन हमारा सर टेम्परेचर गया था, हमारे जो शहर का, सिटी का जो टेम्परेचर था सर मंडे को हमारा गया था लगभग कितना, 20 सेल्सियस डिग्री, कितना, 20 तक गया सर। सिटी का जो मंडे का टेम्परेचर था हमारा सर कितना गया, 20 सेल्सियस टेम्परेचर तक गया सर। तो हम 20 देखो सर, 20 का हमारा ये रहा, देखो इसकी जो ग्राफ है वो ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसका, मंडे का टेम्परेचर। तो यहाँ कितना आ गया, 20 सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, ये हमने बता दिया। देखो इनकी बिर्थ बीच में फिक्स लेनी है आप, क्यों, पता है कि एक डेज में 24 डेज ही होते हैं ना, तो उनमें कम ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो नीचे वाला ये बिर्थ है वो तो फिक्स रहेगी, क्योंकि हमें पता है ये डाटा है कि 1 डेज में 24 आवर होते हैं। तो वो जो बिर्थ, ये जो चौड़ाई बता रही है किसको, ये डेज के बीच में जो एक डेज की बता रही है ना, हर डेज की, मंडे भी एक दिन है, ट्यूसडे भी एक दिन है, वेडनेसडे से है। तो आप देखो फिर ट्यूसडे को सर हमें पता है सर हमारी जो टेम्परेचर था लगभग वो था सर 15, ट्यूसडे को सर ज़्यादा सर्दी पड़ गई थी, इसलिए सर हमारा जो टेम्परेचर था वो कम गया, है ना। तो ट्यूसडे का जो टेम्परेचर था सर हमारा 15 गया, है ना। फिर सर हमने वेडनेसडे को बताया सर, तो वेडनेसडे को थोड़ी सी धूप ज़्यादा खिली थी सर, इसलिए चला गया तो 30 तक, कहाँ तक, 30 तक टेम्परेचर चला गया, ठीक है, ये हमारी 30 तक चला गया, ठीक है। फिर सर हमने थर्सडे को पता किया सर, तो थर्सडे को सर थोड़ा सा ज़्यादा ही सर्दी पड़ गई सर, तो 5 तक ही जा पाया, कहाँ तक, 5 सेल्सियस तक जा पाया, ठीक है। और सर फ्राइडे को जो हम गए सर, तो फ्राइडे को सर हमें पता है सर, फ्राइडे को सर कुछ ज़्यादा ही धूप पड़ गई थी सर, इसलिए 35 चला गया सर, कितना, 35 चला गया सर। देखो मेरी ये बिर्थ कम ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तो नाप के तो बना नहीं रहा स्केल से, पर आपको स्केल से बनाओगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो बिर्थ है वो कितनी हो गई, 35 तक चली गई, ठीक है, सॉरी 30 होगा मुश्किल से, हाँ 30, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ लोग 30 का, ठीक है, 35 तक चली गई, कहाँ तक, 35 तक, ठीक है। और सर ये सैटरडे को था, कहाँ, सैटरडे को सर ज़्यादा नहीं गई सर, 10 तक ही जा पाई, कितनी, अरे भाई टेढ़ा है, ज़्यादा मत बन, देख कहाँ तक गई, 10 सेल्सियस, ठीक है। और सर संडे को तो सर 25 चली गई, कितना, 25। तो ये जो हम डाटा है, अब देखो इसमें मैंने कितनी जानकारियां दी हैं आपको, 2 जानकारी दी हैं, कैसी, एक तो डेज की जानकारी दी है और एक मैंने टेम्परेचर की जानकारी दी है। जब मैं 2 जानकारियों को रिप्रेजेंट मुझे एक साथ करना है, और देखो ये क्या लिखा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। भाई एक बार बताओ, क्या मंडे का तापमान बढ़ेगा, भाई दिन के साथ साथ ये भी अपने आप बढ़ रहा है कि नहीं, कम ज़्यादा हो रहा है। ये जो हमारा टेम्परेचर है मंडे का
बढ़े यदि देखो दिन तो वही है मंडे, है ना, मंडे को टेम्परेचर बढ़ेगा कम ज़्यादा होगा तो ये प्रोपोर्शनल है ना इस लाइन की। भाई ये जो जैसे दिन बढ़ता जाएगा धूप खिलती जाएगी तो ये टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ता जाएगा। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब एक साथ बढ़े। आपका दिन बढ़ रहा है, दिन का टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये फिक्स है ना कि भाई ये कम तो नहीं होगा, है ना। फिर आपको देखो ट्यूसडे को आपने पता है कि ट्यूसडे को भी 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में भी टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, तो भाई ये भी ऐसे पता है। तो हर दिन का हमने जो डाटा है वो रिप्रेजेंट कर दिया किसके द्वारा, बार ग्राफ के द्वारा। तो बार ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कि बार ग्राफ का मेन से मतलब होता है कि दो जानकारियों को हम एक साथ प्रेजेंट करें, उनकी जो बीच की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म रखनी है और हाइट भी यूनिफॉर्म ही होगी। यूनिफॉर्म कैसे होगी, फिक्स होगी ना, पता है कि यहाँ तक ही गया है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। तो बार ग्राफ का मतलब इतना होता है कि हम कोई भी दो जानकारियों को एक साथ रिप्रेजेंट करें, एक यूनिफॉर्म रहेगी विड्थ और दूसरी कांस्टेंट, मतलब एक साथ प्रोपोर्शनल होगी। जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, जो वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपको बार ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा डबल बार ग्राफ। क्या, डबल बार ग्राफ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा यानी कि जो हमने बार ग्राफ था वो हमारा टैकल हो चुका है। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, अगला जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारा, ग्राफ के द्वारा किसी भी डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी डाटा को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं। अब बार ग्राफ के द्वारा के बाद हम आते हैं, बार ग्राफ के बाद आते हैं हमारे डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल ग्राफ बार कुछ नहीं है, सेम इसी की तरह होता है। देखो डबल बार ग्राफ, ठीक है, डबल बार ग्राफ, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये भी सेम इसी की तरह होता है, एक बार ग्राफ की तरह, बस इसमें दो जानकारियाँ और एक साथ चलती हैं, बस दो चीज़ों की, है ना। देखो आप बार, इसमें बोलते हैं डबल बार ग्राफ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिंपल सा हमें एक बात पता चलती है कि जो हमारा डबल बार ग्राफ होता है, यानी कि जो हमारा डबल बार ग्राफ होता है वो क्या करता है, टू, देखो ऐसे ले सकते हो आप, आ डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट टू सेट्स ऑफ डाटा simultaneously simultaneously, ठीक है, इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। देखो जो हमारा डबल बार ग्राफ होता है कुछ नहीं होता उसमें, जैसे हमने एक बताया, ये जो हमारा बार ग्राफ होता है हमें एक सेट ही चलता है, एक सेट मतलब एक साथ दो चलती है ना, मतलब एक सेट, एक जानकारी के एक सेट हो गया, दूसरी जानकारी का दो सेट हो गया, सेट मतलब एक साथ दो जोड़ी, जैसे बोलते हैं ना एक जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी का मतलब ये थोड़ी ना है तो एक ही जूता हो, दो जूते होते हैं। ऐसे ही हम जो सेट बोलते हैं, सेट में मतलब एक सेट थोड़ी ना, सेट का मतलब होता है कि दो व्यक्ति हो एक साथ, है ना। तो ऐसे ही दो जानकारियाँ हो हमारे पास। मैं आपको इस ग्राफ के द्वारा समझाना चाहता हूँ कैसे, देखो, ठीक है। देखो मैंने आपको ये वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये पता चल जाएगा किसको रिप्रेजेंट करना है इस लाइन को, ठीक है। देखो ये जो लाइन है हमारी ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, ये है हमारी 0, ठीक है। अब देखो ये वाली जो लाइन है हमारा ये करेगी, मान लो ये करेगी ओवर्स को, ठीक है, ओवर, ठीक है, किसको करेगी, ओवर्स को, है ना। और ये वाले जो करेंगे हम रन्स को, किसको, रन को, ठीक है ना। अब हमें सर हमारे पास दो जानकारियाँ हैं, कैसी हैं सर, देखो एक मान लो सर ये है, यहाँ ओवर का जो रन है वो रन मानते 5, 10, 15, 20, 25 और 30, यानी कि 5, 10, 15, 15, 20, 25, ठीक है, 20 और 25, 30, ये हमारे पास रन है। ओवर सर हमने मान लिया पहला ओवर यहाँ से लेके यहाँ तक बचा होगा सर, फिक्स है सर, यहाँ पहला ओवर हुआ होगा यानी फर्स्ट ओवर यहाँ रहा, ठीक है, फर्स्ट ओवर यानी कि जो हमारा पहला ओवर, ठीक है। सर दूसरा ओवर हमारा यहाँ घट गया, कहाँ, यहाँ, ये सर दूसरा ओवर है, ये सर हमारा तीसरा ओवर है, ये सर हमारा चौथा ओवर है और ये सर हमारा 5वां ओवर है। ध्यान समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर
अब एक बात बताओ, क्या आपने मैच तो देखा ही होगा भाई, सिंपल से आप खेलते भी होगे है ना, आप लोग खेलने आते हैं मैच? अरे भाई सर हम तो सर बॉल को आने से ही पहले मार देते हैं सर, हम बड़े सर कर रहे प्लेयर हैं सर कि एक बार उसने सर फुल टॉस बॉल डाली, हमने बल्ला फेंक के मारा। भाई काय को फुल टॉस डाल रहा, हम खेल नहीं पाते, धीरे डालना है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमें खेलना नहीं आता तो तेज बॉल डालेगा, धीरे पे। मैंने कहा वो तुम भी थोड़ा सब, मैंने बोला ऐसा क्यों किया तुमने? अरे सर वो तेज फेंक रहा था और सर मेरे बॉल लग जाती, फिर मैं क्या करता सर, और मैं शॉट नहीं मार पा रहा था। मैंने सर एक ओवर में 3 रन बना पाए और मेरे सर वो खेल लेता, उसने सर 5 रन मार दिए सर उसी ओवर में, है ना। और मैंने सर 3 बॉल खेली, मैंने 3 बॉल में ही सर 6 रन बना दिए सर, उसने 3 बॉलें खेली सर, उसने 2 ही रन बना पाए। तो ये सब क्या हुआ एक ओवर के अंदर। तो हम भाई एक ओवर के अंदर 2 बैट्समैन का एक साथ जानकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैंने बोला कि सर रोहित है, सर रोहित थोड़ा अच्छा बैट्समैन है, रोहित शर्मा हमारे हिटमैन है सर हिटमैन है। और जो हमारे विराट कोहली हैं सर थोड़े धीरे खेलते हैं, विराट कोहली हैं जो हमारे साथ थोड़े धीरे खेलते हैं ना विराट कोहली। तो रोहित शर्मा ने सर लगभग ज़्यादा नहीं सर, उसने रोहित शर्मा सर हमारा एक ओवर के अंदर एक ओवर के अंदर सर 10-15 रन मार देता है। विराट कोहली सर 8 रन मार पाते हैं सर, है ना, 5 ही मार पाते हैं सर। ये ज़्यादा ही प्लेट खेलते हैं, टुक टुक करके खेलते हैं सर। मेरे को तो मुझे विराट कोहली थोड़ा वैसे ठीक खेलता है, पर मेरे से ये हिटमैन है, ये सिर्फ टिकाऊ प्लेयर है, ये हिटमैन है, ये हिट करके मारता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि विराट कोहली है जो 5 रन मारता है एक ओवर में। ये है हमारे पास रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कि वो एक ओवर में 15 रन मारता है। ये हमारे पास 2 जानकारी है, कैसी एक साथ जानकारी है, जो सिमुलेटेशनली जानकारी एक साथ जानकारी है, कैसी है 2 जानकारियों का सेट बन गया था, दो सेट बन गए, 2 जानकारियों के सेट बन गए किसी भी डाटा का। और डाटा मतलब जानकारी के रोहित शर्मा एक ओवर में 15 रन मारता है पहले ओवर में, दूसरे ओवर में पहले में ये 5 मार पाते हैं। ये हमारे पास जानकारी है किसकी है, रोहित शर्मा की, और ये किसकी, विराट कोहली की। अब भाई दोनों चीज़ों को हम एक साथ बताना है तो 2 ग्राफ बनेंगे नहीं कि नहीं? तो देखो, तो यहाँ देखो समझ जाना, ये वाला जो ब्लैंक होगा ना, ब्लैंक ग्राफ, कौन सा ब्लैंक ग्राफ, जो ब्लैंक ग्राफ होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, विराट कोहली को, ठीक है, विराट कोहली को। और जो हमारा सैडेड होगा, सैडेड मतलब भरा हुआ, सैडेड जो ग्राफ होगा, कौन सा, सैडेड मतलब भरा हुआ खाली, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा रोहित शर्मा को, ठीक है। शर्मा जी का लंडा बड़ा तेज मारता है, रात को भी दिखती है बॉल, दिन में भी नज़र नहीं आती है। सर क्या कह रहे हो सर? देखो, तो देखो विराट कोहली का मैं ग्राफ बना रहा हूँ कैसा, देखो विराट कोहली है वो भाई पहले ओवर में मारता है कितने, 5 रन, कितने मार पाता है, 5 रन। ये विराट कोहली का ग्राफ है खाली वाला, ठीक है। और इसी के साथ सर जो हमारा रोहित शर्मा है वो उसी ओवर में सर 15 रन मार देता है। ये हमारा सर शर्मा जी के लौंडे की बात है सर, वो एक ओवर, सॉरी ये तो खाली रहता है। जो हमारे शर्मा जी का लौंडा है सर, यानी कि रोहित शर्मा है सर, वो उस एक ओवर में सर कितने रन मारते हैं, 15। और जो हमारे विराट कोहली साहब हैं सर, वो तो सर 5 ही रन बना पाते क्योंकि सर वो टिक के खेलते हैं। अरे मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर बेकार है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे विराट कोहली है वो सर टिक के खेलते हैं, मतलब लंबी इनिंग खेलते हैं। रोहित शर्मा देखो टिक गए तो डबल सेंचुरी पक्की है, और नहीं टिके तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपनी रन रेट तो बराबर करके चले ही जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक ये तो हमारे पास जानकारी थी कि रोहित शर्मा सर पहले ओवर में 15 रन मार देता है। और सर जो विराट कोहली, ये वाला ग्राफ किसका है, रोहित शर्मा का है, किसका, रोहित शर्मा का, ये है विराट कोहली का, ठीक है, विराट कोहली का, है ना। अब सर दूसरे ओवर की बारी आती है सर, दूसरे ओवर में सर मान लो सर रोहित शर्मा ने सर रोहित शर्मा ने सर, जो हमारे विराट कोहली साहब सर, उन्होंने 10 रन मार दिए सर गुस्से में आकर। अरे भाई तुमने मेरी तारीफ नहीं हो रही है ना, विराट कोहली सर कह रहे हैं मेरी तारीफ नहीं हो रही, मेरे को तुमने कम रन बनाने दिए, अब देखो इस बार मैं बना। तो भाई जो हमारे सेकंड ओवर की बात आती है तो हमारे जो विराट कोहली साहब थे, कौन, विराट कोहली ने सर कितने रन मार दिए सर, इसने मारे हैं 15, यहाँ मारे हैं हमारे 5। अब कितनी बार सर इसने 10 मार दिए। और सर फिर रोहित शर्मा ने बोला अच्छा मेरे से आगे निकल रहा है, अच्छा हमें सिखा दिया है। तो देखो रोहित शर्मा को गुस्सा आ गया, उसने सर 20 रन मार दिए उसी ओवर में, कितने मार दिए, 20 रन, है ना। तो ये कौन सा ग्राफ है भैया, ये हमारे रोहित शर्मा जी का भरा हुआ ग्राफ है ना, ये रोहित शर्मा का। आपको पता चल रहा है डबल बार ग्राफ का मतलब होता है कि हम 2 जानकारी एक साथ रिप्रेजेंट करें। तो भाई देखो 2 जानकारियां हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। और सिंगल जो बार ग्राफ होता है उसमें एक जानकारी कौन सा, देखो उसमें से एक मैं विराट कोहली को हटा दूं, रोहित शर्मा का बताऊं तो पता चल जाएगा मेरा बार ग्राफ है, और रोहित शर्मा विराट कोहली है तो डबल बार ग्राफ है। समझ में आ गया, 2 चीज़ों का हम एक साथ जब डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं डबल बार ग्राफ।
अब आता है हमारा थर्ड ओवर पे। तो भाई इसमें तो विराट कोहली ने थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर दिया, क्योंकि सर वो खिस्सा रहे थे, तो उन्होंने 2 छक्के में 3 छक्के मार के, और इस बार रोहित शर्मा थोड़ा सा उन्होंने कहा चल तू भी आगे बढ़ ही ले, है ना। तो उन्होंने लगभग इस बार 15 रन ही मारे, कम मारे सर, है ना। हमारे रोहित भाई साहब दयालु हैं, इसलिए 15 रन मारे, इन्होंने 20 रन मार दिए, है ना। ये हमारे किसका हाल है, ये हमारे तीसरे ओवर में इतना ऐसा हुआ है। तीसरे ओवर का हर बार का इनिंग का मानना हूँ मैं। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने 15 रन मारे और विराट कोहली ने सर हमारे 20 रन मार दिए। ये विराट कोहली का है, ये हमारे रोहित शर्मा जी का है। समझ में आ गया। अब जो फोर्थ ओवर की बारी आती है, तो इस बार थोड़ा सर विराट कोहली का वही हाल है, 20 रन नहीं मार पाए, इनने 15 ही मार पाए। कितने? 15। और हमारे जो रोहित शर्मा भाई साहब है ना, रोहित शर्मा जी का लौंडा बड़ा गुस्सा आया है। शर्मा जी का लड़का बड़ा किस्सा आया हुआ है, उसने लगातार धुआंधार बैटिंग कर दी और 25 रन मार दिए सर। कितने? 25। इनने मारे सर 15, है ना। ये हमारे विराट कोहली साहब का हाल है और ये हमारे रोहित शर्मा जी का हाल है। समझ में आ गया आपको कि बार ग्राफ का रिप्रेजेंट तो ये आपको पिछली वाली क्लास में था, उनमें चैप्टर भी था ये रिप्रेजेंट करने का, लेकिन वो आपके हट गया सिलेबस में से। तो यानी न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ये विराट कोहली हैं भैया, विराट कोहली, और ये हमारा रोहित शर्मा का ग्राफ, ठीक है। फिफ्थ ओवर की बात आती है, तो फिफ्थ ओवर में रोहित शर्मा ने विराट कोहली हमारे वो 25 रन तक गए। कहाँ तक? 25 तक। इसने कहा भाई बराबरी करेंगे इस बार तो, पर रोहित शर्मा है सर, वो थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सर वो आउट हो गए सर। तो उनने उसने सर 5 ही रन बना पाए सर, उनने कुछ किया नहीं, उनकी चोट लग गई थी, इसलिए रोहित शर्मा जी ने 5 रन बनाए, विराट कोहली ने सर इस बार तो सर 25 रन मार दिए सर, है ना। तो ये हमारे था, ये कौन था? विराट कोहली, और ये थे हमारे रोहित शर्मा। तो जब हमारे पास ये जानकारियाँ थी कि भाई सर 5 ओवर तक की हमारे पास जानकारी थी कि 5 ओवर तक जो हमारे रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, वो कैसे खेलते हैं। तो सर ये जानकारी को हमने पूरा बता दिया कि 5 ओवर तक का ये डाटा दे दिया हमने। ये रन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली ऊपर वाली बिर्थ है ना, ये है हमारी बिर्थ, ये है हमारी हाइट, है ना। तो हाइट हमारी कांस्टेंट होती है, ये भी यूनिफॉर्म होती है। पता है ना कि एक ओवर में सिर्फ 36 रन मार सकते हैं ना, तो 36 तक ये हट जा सकती है, इसके अलावा जा नहीं सकती, है ना। तो हमें पता चल गया कि जब हम 2 डाटा को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं डबल बार ग्राफ। तो हमारा ये ग्राफ था, यानी ये तीनों ग्राफ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा डबल बार ग्राफ में क्या हम कैसी जानकारी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत आपको? देखो हमने 2 जानकारियाँ, डाटा का मतलब होता है 2 डाटा को हम जब एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो डबल बार ग्राफ का उपयोग करते हैं। हमारे चैप्टर इस सिलेबस में ये है नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे में है पाई चार्ट ग्राफ, है ना। पाई चार्ट बोल लो या सर्कल ग्राफ बोल लो, ठीक है। उसी को हमें और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंट करने का। यदि आपके सिलेबस में होता तो मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता, बिल्कुल क्वेश्चन भी इस पर करवाता, लेकिन आपके में सिर्फ ये टॉपिक है तो मैंने इस पर सिर्फ जो उसकी थ्योरी के हिसाब से बता दिया है आपको। अब इसका जो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कौन सा? सर्कल ग्राफ। क्या अगला जो ग्राफ हमारा टॉपिक होगा, है ना, सर्कल ग्राफ बोल लो आप, या आप बोल लो पाई ग्राफ, ठीक है, पाई ग्राफ, ठीक है, पाई ग्राफ। अरे सर ये GRAPH ग्राफ लिख दिया आपने, ग्राफ, है ना। ये हमारा पाई ग्राफ, ये हमें ठीक है, दोनों हो गए हमारे फिनिश। तो हमने ये पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पाई चार्ट, और उसी पे हम कुछ एक आध क्वेश्चन भी करेंगे एग्जाम्पल का। तब तक के लिए हाँ, तो ये हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड टॉपिक था। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो टॉपिक होगा हमारा रहेगा पाई ग्राफ, ठीक है। देखते हैं उसको।